खबर है महाराष्ट्र से, जहां पर महिला आरोग्य अधिकारी की महाराष्ट्र सरकार की ओर से इंसाफ के लिए गुहार लगाती देखी जा सकती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान को आजाद हुए 70 सालों से ज्यादा का समय बीत चुका है, किंतु महिलाओं की जो स्थिति आजादी से पहले थी उसमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। बीते 70 साल में हिंदुस्तान में कई पार्टियों की सरकार बनी जिन्होंने महिलाओं के सम्मान करने की घोषणाओं की तो मानो बौछार कर दी हो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 8 मार्च को सारी दुनिया महिला दिवस के नाम से मनाती है, किंतु क्या यह सही मायने में महिलाओं पर होने वाला अत्याचार करने वाले पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही होती है या नहीं, या उससे छुपाने के लिए सारी यंत्रणा जुट जाती है? ऐसा महसूस होता है। ऐसा ही एक वाकया महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से सामने आया है, जो कि आरोग्य सेवा परिमंडल औरंगाबाद से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर रेखा गायकवाड़, जो कि क्लास 1 मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पर पिछले 25 सालों से जनता की सेवा कर रही हैं, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दरमियान अहमदनगर कैंटोनमेंट में भी हिंदुस्तान के जाबाज सैनिकों के लिए सेवा प्रदान की थी। किंतु आज उन्हें वरिष्ठ अफसरों द्वारा, जिनमें डॉक्टर स्वप्निल लाले, जो कि औरंगाबाद आरोग्य सेवा परिमंडल के उप संचालक इस पद पर कार्यरत हैं, तथा इस कार्यालय से जुड़े अन्य उनके साथी अफसरों द्वारा डॉक्टर रेखा गायकवाड़ जैसी वरिष्ठ महिला अफसर पर उनके जाति से जुड़ी टिप्पणी करने पर डॉक्टर रेखा गायकवाड़ द्वारा उन पर 2 साल पहले यानी कि 2019 में एट्रोसिटी का मुकदमा दायर किया गया था, जिसके चलते स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा 1 महीने की शिनाख्त के बाद वेदांत नगर पुलिस थाने में FIR दर्ज किया गया। किंतु पुलिस प्रशासन द्वारा अदालत में इन अफसरों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति संबंधित विभाग से मांगी गई थी, किंतु आज तक 2 साल का समय बीत जाने के बाद भी आरोग्य विभाग मुंबई की ओर से चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति देने की जहमत नहीं उठाई गई। उल्टा डॉक्टर रेखा गायकवाड़ की ओर से एट्रोसिटी दाखिल करने की वजह से आज भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा डॉक्टर गायकवाड़ की जो तकलीफ देने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसके चलते डॉक्टर गायकवाड़ जी पिछले सरकार के मंत्रियों से तथा अभी के सरकार के मंत्रियों से भी मुलाकात कर इंसाफ देने की मांग कर रही हैं। आइए देखते हैं संवाददाता के साथ एक रिपोर्ट। जी मैम, सबसे पहले आप हमें ये जो घटना घटी थी उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। हाँ, ये घटना मेरे साथ एक्चुअली 3 सालों से मुझे बहुत तकलीफ हो रही। डिपार्टमेंट के जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी है वो मुझे बहुत कास्ट के ऊपर बोलते थे, असभ्य वर्तन करते थे और कुछ मेरा सैलरी काटना वगैरह हर तरह से मुझे तकलीफ दे रहे थे। इसलिए मेरे जो वरिष्ठ है, मेरे मिनिस्टर हो या मेरे कमिश्नर हो, सेक्रेटरी हो, उनसे मैं बार बार गुहार लगा रही थी, निवेदन दे रही थी, मुझे इन लोगों से मुझे बचाइए, मुझे ये बहुत तकलीफ दे रहे हैं। तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया इसके ऊपर। तो उसके बाद में डॉक्टर गोविंद चौधरी बोल के मेरे जो वरिष्ठ थे, उन्होंने मुझे मेरा CRC- किया, अच्छा काम होने के बावजूद भी। फिर उसके बाद मैं जो काम करती थी उसकी सैलरी काटी, और हमारे ऑफिस की जो श्रीमती मोहिते बोल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, जो कि हमारे सब सैलरी वगैरह निकालते, उन दोनों ने मिलकर मुझे बहुत तकलीफ दी। मेरी प्रमोशन नहीं होने दिया, मेरी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ऊपर डिपार्टमेंट को देते रहे, और मुझे कास्ट ओरिएंटेड बातें भी इन्होंने की है। और उन लोगों ने जो जो मेरे साथ किया है उसका सारा मेरे पास विटनेस था, मेरे पास उसके कागज़ थे पूरे, तो मैंने गवर्नमेंट को दिए थे। लेकिन क्या हुआ कि उसकी जो चौकसी आई थी, उसकी इंक्वायरी कमेटी बैठी थी, तो उसमें डॉक्टर लाड़े जो हमारे और जो वरिष्ठ है डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज औरंगाबाद के, उनके पास चौकसी करने के 4-5 आदेश आए थे, करीबन 7 आदेश आए थे। तो सभी डॉक्टर लाड़े ने और डॉक्टर गोविंद चौधरी और श्रीमती मोहिती इनको बचाने के लिए सभी दबा दिए, और डॉक्टर गोविंद चौधरी के जो मैंने उनकी कंप्लेंट की थी वो वापस लेने के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया। और एक दिन जब चौकसी होने वाली थी, इंक्वायरी 10 जनवरी के, तो उसी दिन उन्होंने मुझे बहुत असभ्य तरीके से बात की, गंदी कास्ट के ओरिएंटेड बात की। मैं एक क्लास 1 ऑफिसर हूँ, सीनियर ऑफिसर हूँ, 25 साल मुझे डिपार्टमेंट में हो चुके हैं नौकरी करते हुए, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने बहुत ही मुझे डिमोरलाइज भी किया, और जान से मारने की भी तक धमकी दी कि आपकी जो है तकरार आप पीछे लीजिए डॉक्टर गोविंद चौधरी के अगेंस्ट में। तो फिर मैंने ये सारी बातें जाके हमारे जो वरिष्ठ है डॉक्टर प्रदीप व्यास, हमारे सेक्रेटरी, उनको बात की, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए फिर बाद में मैंने नाइलाज से मुझे सब असहनीय हो गया था कि जो जो कुछ तकलीफें मुझे दे रहे थे लोग सब मिलके। तो मैंने FIR दर्ज की इनके ऊपर 29 जनवरी 2019 को। तो फिर 1 महीना पुलिस ने उसमें इन्वेस्टिगेशन की, और ये जो 3 आरोपी है, डॉक्टर गोविंद चौधरी एक्स प्रिंसिपल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ट्रेनिंग सेंटर औरंगाबाद, उसके बाद श्रीमती रत्नकला मोहिते एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, और हमारे सुपीरियर डॉक्टर स्वप्निल लाड़े डिप्टी डायरेक्टर, इन तीनों के ऊपर पुलिस ने 1 महीना
इंक्वायरी करने के बाद एफआईआर दर्ज किया, लेकिन ये तीनों आरोपी 19 दिन तक लापता रहे थे। इनको 19 दिनों के बाद बेल मिल गई, लेकिन बाद में 3 महीने के अंदर जो चार्जशीट इनके ऊपर दायर होनी चाहिए थी, अभी आज देखो 2 साल के ऊपर बीत गए हैं और इनके चार्जशीट अभी तक कोर्ट में नहीं दाखिल हुई है। मैं मिनिस्टर साहब से मिली तो मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि सेक्रेटरी के हाथ में सब कुछ है, उनसे मिलो। और हमारे सेक्रेटरी महोदय सर से मिलने जाती हूँ कि या कमिश्नर से मिलने जाती हूँ या प्रदीप व्यास सर जो हमारे सेक्रेटरी उनसे मिलने जाते हैं, वो बोलते हैं मिनिस्टर के हाथ में। मिनिस्टर साहब बोलते हैं कमिश्नर सेक्रेटरी के पास जाओ, सेक्रेटरी सर बोलते हैं कि मिनिस्टर के पास। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे न्याय कौन देगा। 2 साल हो गए, मैं इतनी बुरी तरह से मैं इस न्याय के लिए मैं लड़ रही हूँ, परेशान हो चुकी हूँ मैं। 2 साल हो गए, अभी तक मेरा डिपार्टमेंट परमिशन नहीं दे रहा है चार्जशीट के लिए। तो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है श्रीमती रत्ना कला मोहिते, वो तो सीधे बोल देती है कि मैं ये मिनिस्टर की फलाना मिनिस्टर की रिलेटिव फलाना मिनिस्टर की रिलेशन में आते हो, मुझे कुछ नहीं होगा। ये लोग झूठी जानकारी मेरे वरिष्ठों को देती, मेरे ज्वाइनिंग रिपोर्ट हो या मेरे कुछ लीव्स हो, वो बराबर से सर्विस बुक में नोंदी नहीं लेते हैं। मेरा सीआर ख़राब कर देते हैं। मेरा काम मैं अच्छा करती हूँ, एक्सेलेंट। 25 सालों में मेरे सारे सीआर और प्लस है, लेकिन ये 2 सालों में मेरे जो वरिष्ठ है, मेरा जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है वो निगेटिव लिख रहे हैं कि जिससे मुझे ना प्रमोशन मिले, और झूठी जानकारी वरिष्ठों को देते हैं और मेरा प्रमोशन भी नहीं किया जा रहा है। कि मैं सबसे सीनियर, बहुत लोगों से मैं सीनियर हूँ, मेरे जूनियर लोगों को प्रमोशन दिया जाता है। कि जो लोग महिलाओं के ऊपर, मेरे ऊपर जो अन्याय कर रहे ऑफिसर हैं, उनको प्रमोशन दिया जा रहा है, उनको बाकी के लाभ दिए जा रहे हैं। और मैं न्याय की गुहार लगाती हूँ, इनजस्टिस के लिए मैं खड़ी हूँ, बड़ी हिम्मत से खड़ी हूँ। इतनी आसानी से मैं नहीं खड़ी हो चुकी हूँ, मैं बहुत कुछ सहन कर रही हूँ। तो मेरे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अन्याय हो रहा है और मेरे ऊपर जितने अन्याय करने वाले अधिकारी उनको बख्शिश दिया जा रहा है। कि अभी मेरी 3 महीनों में इन्होंने सैलरी काटी है। मैंने एट्रोसिटी दाखिल की तो मैंने क्या गजब किया, क्या बुरा किया, तो इतना तिरस्कार से देखते हैं तो मुझे इतना बुरा लगता है कि मैं इसे कैसे नौकरी करूँ। ऐसे ऊपर एक तरफ की ऑफिसर्स लिंचिंग हो रही है, ऐसा मैं बताऊँगी। मैंने जब ये केस फाइल हुआ था तब देवेंद्र फडणवीस जी चीफ मिनिस्टर थे और तब के सोशल मिनिस्टर थे, उनसे बात की थी, तब एफआईआर दर्ज हुआ था मेरा। उसके बाद मैं SC/ST कमीशन को भी मैंने इसकी, नेशनल SC/ST कमीशन और महाराष्ट्र के SC/ST कमीशन को भी मैंने इसकी ये दिया था, तकरार दिया था। तो उन्होंने भी मेरे डिपार्टमेंट को लिखा है कि विदिन 15 डेज 21 डेज विदिन 1 मंथ इंक्वायरी करके रिपोर्ट दिया जाए। लेकिन 2 सालों से मेरे डिपार्टमेंट ने कुछ भी नहीं किया। मैं अभी जो हमारे मिनिस्टर साहब से मैं मिल चुकी हूँ, उनसे अभी के जो है टोपे साहब, उनसे भी मिल चुकी हूँ, क्योंकि वो मेरे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, मेरे गार्डियन हैं। तो मैंने उनके सामने मेरी बात रख दी है कि सर मुझे न्याय चाहिए बस। और अभी के जो उद्धव ठाकरे साहब है चीफ मिनिस्टर, उनसे भी मैंने न्याय की गुहार लगाई। मुझे सिर्फ मैं मेरे लड़ाई लड़ रही हूँ, मेरे न्याय के लिए लड़ रही हूँ। मेरे जो ऊपर अन्याय हो रहा है, मुझे बस न्याय चाहिए, इतना। मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी तकलीफ देते हैं, इसलिए लास्टली मैंने अभी CM साहब को मिली और उनको गुहार लगाई। मुझे अपेक्षा है कि मेरे मिनिस्टर भी, मेरे सेक्रेटरी भी, मेरे CM साहब भी या ये शासन भी मुझे जल्दी से जल्द न्याय देगा। नहीं तो महिलाओं को ये महाराष्ट्र, पुरोगामी महाराष्ट्र बोलते हो आप, और मेरे जैसे अधिकारी को न्याय नहीं मिलता है। मैं इतना पढ़ी लिखी हुई MBBS MD हूँ, क्लास 1 मेडिकल ऑफिसर हूँ। 25 ईयर्स से मैं 1995 में MPC करके मैं डिपार्टमेंट में आई हूँ और इससे पहले मैंने किसी की तकरार नहीं की है, किसी का कंप्लेंट मेरी नहीं है। पहली बार हुई कि क्योंकि मुझे असहनीय हो रहा था कि ये आरोपियों के ऊपर जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।